नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। जिस तरीके से शिवसेना से एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, उसके बाद रश्मि ठाकरे लगातार ये एक तरीके से उपाय कर रही थी, एक तरीके से रणनीति बना रही थी कि किसी भी तरीके से एकनाथ शिंदे को रोक लिया जाए शिवसेना में, ताकि शिवसेना जो है वो एक तरीके से टूट ना पाए। लेकिन इस बीच जो जिस तरीके से तमाम मामले सामने आ रहे हैं और एक बड़ी खबर जो निकल करके सामने आ रही है, वो खबर ये है कि रश्मि ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जो एकनाथ शिंदे से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र के सीएम से जुड़ी हुई है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि रश्मि ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने माफ़ी मांगी है। और इस माफ़ी मांगने के पीछे की वजह अगर आप पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो दरअसल एकनाथ शिंदे को बीजेपी में जाने के बाद उनके साथ जो उन्होंने गठबंधन किया है और सरकार में शामिल हो गए, उसके बाद उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो सम्मान उनको शिवसेना में मिला करता था। सूत्र यही बता रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे का मन जो है वो भारी हो गया है बीजेपी में जाने को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने तमाम रणनीति बनाई थी और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उत्साहित थे बीजेपी में शामिल होने को लेकर के, और कई तरीके से उन्होंने बयान जारी करके लगातार उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा, शिवसेना पर निशाना साधा। यहाँ तक उन्होंने कह डाला था कि शिवसेना पार्टी जो है वो अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है, यानी कि जो बाला साहब ठाकरे के असल विचार थे उससे शिवसेना जो भटक गई, उद्धव ठाकरे भटक गए। और सही विचारधारा को लेकर के जो चल रहा है इस समय शिवसेना की, बाल ठाकरे की, वो विचारधारा आज एकनाथ शिंदे के साथ है। ये बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे रश्मि ठाकरे से माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गए। और इसके बाद ये भी कयास आराई की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसका बहुत ज़्यादा असर जो है आपको महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता हुआ नजर आएगा। देखने वाली बात ये होगी कि रश्मि ठाकरे से एकनाथ शिंदे किस तरीके से माफ़ी मांगने पर मजबूर हुए हैं, और माफ़ी जब उन्होंने मांग ली है तो इसके बाद बीजेपी का इस पर क्या रद्द अमल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि बीजेपी को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आएगी कि एकनाथ शिंदे रश्मि ठाकरे से माफ़ी मांगे। देखते आने वाले समय में इस मामले में और क्या चीज़ें जो है निकल करके सामने आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।